हेलो गाइस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। दो टर्म्स की अगर मुझे डिवाइड करना हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को तो कैसे करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिवीजन विद मोनोमियल। डिवीजन विद मोनोमियल ये काफी सिंपल पार्ट है। डिवीजन विद मोनोमियल कोई भी टर्म हो, चाहे वो मोनोमियल है, चाहे वो बाइनोमियल है, चाहे वो ट्राइनोमियल है, चाहे वो कोई भी मल्टीनोमियल है, अगर उसको डिवीजन करना है मोनोमियल के साथ तो वो डिस्कस करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं। वी हैव टू डिवाइड दिस 2x माइनस 5 बाय 3 बाय 2x। ठीक है, वी हैव टू डिवाइड 2x माइनस 5 बाय 3 बाय 2x। तो मोनोमियल है ये टर्म और इसको मुझे इससे डिवाइड करना है। तो जब भी मुझे मोनोमियल से डिवाइड करना हो, चाहे आपके पास न्यूमरेटर में कैसे भी टर्म हो, तो आप इंडिविजुअली टर्म्स को डिवाइड कर दें। इंडिविजुअली टर्म्स को डिवाइड करने से मतलब दिस कैन बी रिटन एज दिस। इसको तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, न्यूमरेटर इज 2x माइनस 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 बाय 2x। सो नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज दिस वैल्यू इज 2x डिवाइड बाय 3 बाय 2x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 बाय 2x। क्योंकि ये जो पूरे का डेनोमिनेटर है तो इसका मतलब ये क्या है, एलसीएम हो गया। एलसीएम है तो ये अलग अलग के अपोन में लिखा जा सकता है। नाउ दिस कैन बी फर्दर सोल्ड एज 2x इंटू 2 बाय 3x माइनस दिस वैल्यू कैन बी सोल्ड एज 5 इंटू 2 बाय 3x। सो व्हाट वी हैव, x एंड x गेट्स कैंसल्ड, सो दिस इज 4 बाय 3 माइनस 10 बाय 3x। इस तरह से मैं आंसर लिख दूंगा। ठीक है, जब भी आपको मोनोमियल से डिवाइड करना है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड में लिखता हूं, मान लीजिए मेरे पास इस तरह की कोई टर्म x पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x। सपोज वी हैव टू डिवाइड इट बाय 5x। सो व्हाट वी हैव दिस वैल्यू 3x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x। इस तरह से लिख दिया मैंने। अब इसको मैंने नेक्स्ट में क्या कहा था कि पूरे का डेनोमिनेटर है, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, दिस अपॉन 5x, 3x स्क्वेयर अपॉन 5x, 10x अपॉन 5x एंड 4 अपॉन 5x। सो व्हाट वी हैव, दिस इज पावर 4, दिस इज पावर 1। हमें पता है कि डिवीजन में क्या होता है, जब सेम बेस आ जाए तो न्यूमरेटर की पावर में से डेनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। न्यूमरेटर पावर इज 4, डेनोमिनेटर पावर इज 1। सो व्हाट वी हैव दिस माइनस न्यूमरेटर पावर इज 2, डेनोमिनेटर पावर इज 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस पावर्स आर सेम, या ये कह लो कैंसिल हो जाएंगे। 5 बाय 10 क्या होता है 2, सो दिस इज माइनस 2 एंड व्हाट इट विल बी, दिस विल बी 4 बाय 5x। मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूंगा। ठीक है गाइस, तो जो भी कोई क्वेश्चन है अगर इसमें मोनोमियल से डिवाइड करना है तो उसमें सिंपल डिवीजन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, अगर मुझे कोई बाइनोमियल ट्राइनोमियल इसको डिवाइड करना हो मोनोमियल की जगह बाइनोमियल से ही। जैसे हम एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ वन वेरिएबल के साथ। वन वेरिएबल में होंगे, जो न्यूमरेटर होगा हमारा और डेनोमिनेटर होगा, दोनों डिवाइजर और डिवाइडेंड दोनों सिर्फ वन वेरिएबल में ही होंगे। देखो, हम मान लो इस तरह से डिवीजन करना चाहते हैं। सपोज दिस इज x पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। मुझे इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये चाहे मल्टीनोमियल है कुछ भी है, इसको मुझे x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए, पहली बात जो आपके मन में आनी चाहिए कि हर स्टेप पे आपको ये देखना है कि जो भी हमारी टर्म होगी, जो भी हमारी डिवाइडेंड है, उसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कहां है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज दिस। और फिर आपको डिवाइजर में देखना है कि हाईएस्ट पावर कहां है वेरिएबल की, यहां है। आपको हर स्टेप पे यू हैव टू कैंसल आउट द हाईएस्ट पावर ऑफ डिवाइडेंड बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ डिवाइजर। हर स्टेप पे क्या होने वाला है, हाईएस्ट पावर जो होगी डिवाइडेंड की उसको कैंसिल करवाना है हाईएस्ट पावर ऑफ डिवाइजर के साथ, किसी से भी मल्टीप्लाई करके। कैसे, दिस इज x पावर 4 एंड दिस इज x। अब मुझे क्या करना है, इस x से इसको कैंसिल करवाना है, तो मतलब यहां पर इसके नीचे x पावर 4 ही आएगा तभी कैंसिल होते हैं ना, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं। सो इट मीन दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब, बिकॉज x क्यूब इंटू x विल बी x पावर 4।
अब ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्स क्यूब है ये -2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक्स क्यूब विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2 ऑल्सो, सो दिस विल बी -2x क्यूब। लाइक टर्म्स जो होंगी वही ऊपर नीचे लिखी जाएंगी। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर होता, मान लीजिए, अगर मान लो क्वेश्चन में एक्स क्यूब नहीं होता तो मैं उसके नीचे एक्स क्यूब की टर्म नहीं लिख सकता था, मैं एक्स क्यूब साइड में लिख देता। आगे एग्जांपल करेंगे। वैसे अभी मैंने एक्स क्यूब से इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स पावर 4 हो गया, एक्स क्यूब को इससे मल्टीप्लाई किया तो -2x क्यूब हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, हम डिवीजन में क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में मुझे पता है कि बाद वाली जो टर्म है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। सो दिस इज प्लस एक्स पावर 4 लिखा हुआ है तो इसका साइन चेंज आपको ऐसे शो करना है कैलकुलेशन में, दिस बिकम्स माइनस। और ये जो एक्स क्यूब है इसका साइन क्या था, माइनस था, तो इसका साइन चेंज करके क्या कर दोगे, प्लस। क्लियर है। सो दिस इज एक्स पावर 4, दिस इज माइनस एक्स पावर 4, सो दीज टू गेट्स कैंसल्ड, ठीक है। दिस इज -10x क्यूब और दिस इज +2x क्यूब। अब सिंपल कैलकुलेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सो दिस विल बी -8x क्यूब। बाकी टर्म्स पे कोई इफेक्ट नहीं है तो हम उनको एज इट इज लिख देते हैं, 5x + 4, ठीक है। अब हर स्टेप पे आपको ये देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कहां है। दिस इज -8x क्यूब और यहां पर हाईएस्ट पावर x है, इसके पास तो है ही नहीं x, तो इस x को मुझे क्या बनाना है, -8x क्यूब, एग्जैक्टली सेम। सो इट मीन्स दिस x शुड बी मल्टीप्लाइड बाय -8x स्क्वेयर। x इंटू -8x स्क्वेयर होगा तभी तो यहां पर -8x क्यूब आएगा। अब ये ध्यान रखना है कि इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 को -2 को इससे तो प्लस का 16x स्क्वेयर आ जाएगा। अब देखिए यहां पे कोई x स्क्वेयर की टर्म है नहीं तो मैं साइड में लिख दूंगा दिस इज +16x स्क्वेयर। ये बात समझ में आई। जो टर्म नहीं है जिसके लाइक टर्म तो उसको साइड में लिखते चलेंगे। सो दिस इज +16x स्क्वेयर। क्लियर है। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो दिस माइनस बिकम्स प्लस एंड दिस प्लस बिकम्स माइनस, सो दीज टू गेट्स कैंसल्ड, अपोजिट साइन हो गए। अब देखिए, अब ये 3 टर्म लिखने मुझे ये भी लिखनी है, ये भी लिखनी है और ये भी, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये भी सेम आएगी। अब इनमें जो हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास है ना, तो पहले मैं लिखता हूं -16x स्क्वेयर, देन आई विल से दिस इज -5x, देन आई विल से इट इज 4। सो नाउ दिस इज -16x स्क्वेयर एंड दिस इज x। कैसे इक्वेट करेंगे दोनों को, मल्टीप्लाइड बाय, यहां लिख देते हैं हम जो भी वैल्यूज आ रही है मेरे पास, पहले आई थी x क्यूब -8x स्क्वेयर। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -16x से, बिकॉज -16x इंटू x विल बी -16x स्क्वेयर। और याद रखिएगा -16x -2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी +32x। ठीक बात है। साइन विल गेट चेंज्ड, माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। -5x और -32x मुझे पता है कितना होता है, -37x, +4 है तो यहां पर +4। क्लियर है। अब क्या मैं इस x को -37x बना सकता हूं, बना सकता हूं। किससे मल्टीप्लाई करूं, -37 से। सो -37 इंटू x विल बी -37x एंड -37 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2 तो इट विल बी +74। प्लस कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। ठीक है। नाउ द लास्ट स्टेप, ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज, साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल। सो व्हाट इज दिस, -70 बच गया मेरे पास, माइनस क्या बच गया, 70 बच गया। अब जब भी यहां पर आप देखो, जब भी यहां पर जो डिग्री है वो अगर डिवाइजर से कम बच जाए, यहां पर जो डिग्री आ रही है और डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ जाए अगर ये डिग्री, तो इसका मतलब दिस विल बी आवर रिमाइंडर, दिस विल बी आवर रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द डिवाइडेंड, दिस इज द डिवाइजर एंड वी हैव गॉट दिस एज कोशिएंट एंड दिस वैल्यू एज रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए क्या बात बताई है मैंने, वो ध्यान रखना है
कि जहां भी डिग्री जो है, जिस भी एक्सप्रेशन की डिग्री आपको लगे कि डिवाइजर की डिग्री से कम आ गई है, तो वहीं पे आप लिख दीजिएगा कि ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इसमें हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो डिवीजन में ध्यान क्या रखना है, हर स्टेप पे हाईएस्ट पावर को लोएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ डिवाइजर विल बी कैंसल्ड बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ डिवाइजर। जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 5x³ माइनस 7x प्लस 4, मान लीजिए मैंने ये लिखा, एंड वी वांट टू कैंसल इट, वी वांट टू डिवाइड इट बाय x माइनस 1। सपोज दिस वी हैव टू डू। अब पहला स्टेप क्या था, हाईएस्ट पावर देखिए यहां पर इसके पास है, हाईएस्ट पावर यहां पर इसके पास है, तो इस x³ को कैंसिल करवाना है x से, तो इसके पास 5 भी है, सो इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 5x², क्योंकि 5x² और x मल्टीप्लाई होंगे तभी तो 5x³ यहां पर आ पाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 5x² अब -1 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी -5x²। तो वो कहां लिखूं, यहां पर कोई लाइक टर्म नहीं है उसके, तो उसको मैंने साइड में लिख दिया, दिस इज -5x²। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डिवीजन में, कैंसल, माइनस हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, सब्ट्रैक्शन होती है उसके बाद, साइन चेंज करके लिखना मत भूलिएगा। ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या बच गई, +5x² बच गया यहां पर, दिस इज -7x एंड दिस इज +4, यही बात हुई। अब x को मुझे क्या बनाना है, 5x², सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5x ओनली, सो 5x इंटू x विल बी हाउ मच, 5x²। 5x को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -5x हो जाएगा। नेक्स्ट में सब्ट्रैक्शन होगी तो साइन फिर से चेंज, दीज टू गेट्स कैंसल्ड, -7x और +5x कितना होता है ये, -2x, दिस इज +4, यही बात हो गई। अब इसमें देखिए मेरे पास -2x +4 है। अब यहां पर देखिए -2x और x डिग्री तो सेम ही है, अभी छोटी तो नहीं हुई ना इसकी, इस एक्सप्रेशन की डिग्री जो है वो छोटी तो नहीं है, तो इसका मतलब देखिए क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय -2, तो -2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, -2x और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, सो दिस साइन बिकम्स प्लस, दिस साइन बिकम्स माइनस, तो ये दोनों फिर से क्या हो गए, कैंसिल, एंड 4 - 2 इज 2। अब इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री तो 0 है डिग्री, और इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो जो डिग्री है एक्सप्रेशन की वो छोटी आ गई, सो दिस 2 विल बी दी रिमाइंडर, 2 विल बी दी रिमाइंडर। ये बात समझ में आई, दिस विल बी दी कोशेंट, दिस इज द डिवाइजर, दिस वॉज द डिवाइडेंड। ठीक है, इसी तरह से डिवाइड करना है मुझे, हर टर्म हर क्वेश्चन में इसी तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन हम इसमें ये कर रहे हैं डिवीजन में, देखिए 8x² और ये इन सबको डिवाइड करना है इस टर्म से। ठीक है, अब देखिए इसमें अलग बात तो ये है थोड़ी सी कि इसमें अरेंज्ड नहीं है ये, भाई हमें पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद मुझे लिखनी पड़ेगी उससे छोटी, मतलब मुझे पावर्स को पहले अरेंज करना है और मुझे डिवाइड करना है। अब डिवाइजर जो था, डिवाइजर को भी अरेंज करके लिखेंगे, सो दिस इज x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब डिवीजन स्टार्ट होगी। अब डिवीजन में देखिए दिस इज x पावर 3, दिस इज हाईएस्ट पावर इज x², सो इट मीन्स x² को मुझे किसके इक्वल बनाना है, x³ के, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय x ओनली, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x³, x will be multiplied by 5x will be 5x², x will be multiplied by +6, then it will be +6x, clear? Then signs will get changed, आपको इसी तरह से शो करने हैं साइन चेंज, x³ and -x³ gets cancelled, 8x² - 5x², ये कितना हो जाएगा, 3x², ठीक बात है, +21x - 6x, so it will be +15x, और यहां पर क्या है, +18। अब देखिए यहां x² और यहां पर कितना आ गया, 3x², सो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 ओनली, क्योंकि 3 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² ही बन जाएगा, सो दिस इज 3x², 3 इंटू 5x इज 15x, 3 इंटू 6 इज 18। ठीक बात है, ये साइन अगेन चेंज हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, +15 - 15 भी कैंसिल हो गया, +18 - 18, तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है,
0 बच रहा है। ठीक है, तो इसमें अलग बात क्या थी कि मैंने पहले इनको पावर्स को अरेंज किया। ठीक है, पहले पावर्स को अरेंज किया, ऐसे नहीं कि पहले मैं 21x को 5x से कैंसिल करवाने पे लग जाऊं, इनको भूल जाऊं मैं x से। हर स्टेप पे आपको ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर विल बी कैंसल्ड आउट बाय दी हाईएस्ट पावर ओनली, हाईएस्ट पावर ऑफ डिवाइडेंड विल बी कैंसल्ड आउट बाय दी हाईएस्ट पावर ऑफ डिवाइजर। बाकी जो बचता है वो लिखते चले जाएंगे, रिमाइंडर बचेगा बच जाएगा। ठीक है, इसमें हम एक और करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमने लिखा, देखिए जैसे x पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 8, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं किससे, x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 से। अब इसमें वही बात ध्यान रखनी है क्या, कि जो हाईएस्ट पावर है, इससे बड़ी कोई पावर तो नहीं है ना, और जो हाईएस्ट पावर है इन दोनों को आपस में कैंसिल करवाना है, जो साथ में आता जाएगा वो लिखते जाएंगे। सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर, तभी तो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स पावर 4 बनेगा। सो इट विल बी एक्स पावर 4, एक्स स्क्वेयर इंटू 3x विल बी 3x क्यूब, एक्स स्क्वेयर इंटू 2 विल बी 2x स्क्वेयर, ऐसे ही होगा। साइंस विल गेट चेंज्ड, ये प्लस x4 माइनस x4 कैंसिल, प्लस 6x क्यूब माइनस 3x क्यूब, तो यहां पर क्या बच जाएगा 3x क्यूब। 13x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर विल बी 11x स्क्वेयर, ये भी हमें पता है। बाकी जो बच गया वो एज इट इज लिख दो, 13x प्लस 8। अब यहां पर देखिए दिस इज 3x क्यूब और ये क्या x स्क्वेयर है, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x इंटू एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा 3x क्यूब, 3x इंटू 3x क्या हो जाएगा 9x स्क्वेयर, 3x इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x। समझ में आई बात। अब फिर से साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, तो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। 11x स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर कितना होता है, देखिए 2x स्क्वेयर। 13x माइनस 6x कितना होता है प्लस 7x, और ये क्या हो गया प्लस 8। क्लियर है, दिस इज x स्क्वेयर एंड दिस इज 2x स्क्वेयर। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 ओनली, सो दिस इज 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2 इज 4। मल्टीप्लाई कर दी, साइन अगेन विल गेट चेंज्ड, these two gets cancelled, 7x minus 6x is x plus 8, this is plus 4। अब देखिए यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 1 है और यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। सो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गई ये क्या आ गई, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, डिवाइड दिस बाय दिस, फाइंड द कोशिएंट एंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट डिविजिबल बाय दिस वैल्यू। तो क्या सब्ट्रैक्ट है, हमेशा रिमाइंडर ही सब्ट्रैक्ट करते हैं टू मेक इट डिविजिबल। सो x प्लस 4 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू टू मेक इट डिविजिबल बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें डिवीजन में इतना ही करना है, काफी है ये काम। ठीक है, थैंक्स।